हाय टू ऑल माय ब्यूटीफुल पीपल, कैसे हैं आप सब लोग। आप सभी लोगों का बहुत सारा वाला वेलकम गाइस। आप सभी लोगों को बहुत सारा वाला प्यार और हाय हेलो सत श्री अकाल आदाब सलाम। आप सभी लोगों को बहुत सारा वाला प्यार गाइस। एंड अगर आप लोग मेरी आवाज़ को पहली बार सुन रहे हैं तो मेरा नाम है प्रियंका एंड मैं प्रियंका आप सभी लोगों को बहुत सारा वाला प्यार वाला वेलकम करती हूँ अगेन। और आज के रीडिंग का टॉपिक आप लोगों ने देख ही लिया होगा। नहीं देखा है, नहीं ठीक से समझ आया है, कोई बात नहीं, आई एम हेयर टू एक्सप्लेन यू गाइस। तो आज की जो रीडिंग का टॉपिक है वो है कि आप बहुत जल्दी अपनी लाइफ में क्या अचीव करने वाले हैं, आपकी लाइफ में बहुत जल्दी आपको क्या मिलने वाला है। ठीक है, अब थोड़ा सा रीडिंग को मैं एक्सप्लेन करना चाहती हूँ। आज की रीडिंग है इस टॉपिक पे कि आपकी एनर्जीज़ आपकी लाइफ में क्या मैनिफेस्ट कर रही हैं, या ऐसा कह लो कि बहुत जल्दी आप क्या चीज़ अपनी लाइफ में अट्रैक्ट करने वाले हो, क्या चीज़ आपको आपकी जीवन में आपकी लाइफ में बहुत जल्दी मिलने वाला है। अब देखिए, ये कोई चीज़ अच्छी भी हो सकती है, ये कोई चीज़ बुरी भी हो सकती है। इट्स टोटली डिपेंड ऑन योर एनर्जीज़। ये ना आपकी एनर्जीज़ पे डिपेंड करता है। अब जैसे सपोज करें कि मिलना आपको कुछ अच्छा चाहिए, लेकिन सोच आप बुरा रहे हैं, चाहते आप कुछ बहुत अच्छा है अपनी लाइफ में, ऑब्वियस सी बात है, हर कोई अच्छा चाहता है लाइफ में, बट सोच आप नेगेटिव रहे हैं, तो इट्स अ वेरी सिंपल थिंग कि नेगेटिव ही होगा। मेन फोकस है यहाँ पर कि अच्छा सोचा जाए। ठीक है, माय ब्यूटिफुल पीपल, आप चाहे इस ब्यूटिफुल सी फैमिली का हिस्सा है या नहीं है, मैं आपको सिर्फ एक चीज़ ज़रूर बोलूँगी कि अच्छा सोचना शुरू करें। बिकॉज आप जितना अच्छा सोचेंगे उतना अच्छा आपकी लाइफ में आपको मिलना स्टार्ट हो जाएगा, बिकॉज आप रिसीविंग मोड पर आ जाएंगे। ठीक है, मैं बहुत जल्दी आप लोगों को ग्राउंडिंग करना सिखाऊंगी, किस तरीके से ग्राउंडिंग करते हैं एंड क्या प्रोसीजर्स फॉलो करना होता है। ऑन इंस्टाग्राम में ये वीडियो डालूंगी एंड अगर पॉसिबल हुआ तो यहाँ YT पे भी शॉर्ट्स वीडियोस डाल दूंगी। सो गो एंड फॉलो मी देयर ऑल्सो फॉर नोइंग कि ग्राउंडिंग क्या होती है, ये रिसीविंग में कैसे मदद करता है और हमें क्या करना चाहिए। ठीक है, तो मैं हमेशा लीक से हट जाती हूँ। आज की रीडिंग का टॉपिक यही है, क्या आपको आपके जीवन में बहुत जल्दी मिलने वाला है। स्टार्ट करते हैं आज की रीडिंग। पाइल सिलेक्शन की तरफ बढ़ें तो आप लोगों को यहाँ पे बहुत ही ब्यूटीफुल से 2 कार्ड्स दिख रहे होंगे, बेहद खूबसूरत, बेहद पॉजिटिव। पाइल नंबर 1 है ये ब्यूटीफुल सा ट्री, जहाँ पर बहुत सारे आपको दिल दिख रहे हैं, बहुत सारे पत्ते दिख रहे हैं, ऑब्वियसली ट्री है तो। एंड आपको यहाँ पे एक आई दिख रही है, मोर ओवर आपको स्टार्स दिख रहे हैं। आप लोगों ने पिक करना है कि आपको क्या चूज़ करना है, आपको कौन सी चीज़ बहुत ज़्यादा अपने आप से रेजोनेट कर रही है। ये है पाइल नंबर 1 का कार्ड और ये है पाइल नंबर 2। यहाँ पर एक बहुत ही खूबसूरत सी एंजल कह सकते हैं आप हैं, चाहे ये मेल है या फीमेल है। मोर ओवर यहाँ पे एक ट्री है, बहुत सारी ग्रीनरी है, बहुत ज़्यादा ब्राइटनेस है और बहुत ज़्यादा क्लैरिटी है। तो यहाँ पर 2 कार्ड्स हैं, इन दोनों कार्ड्स में से एक कार्ड को आप लोगों ने पिक करना है। प्लीज़ इंट्यूटिवली पिक कीजिएगा, ऐसे नहीं कि कुछ भी पिक कर लिया एंड बस हो गया। इंट्यूटिवली पिक कीजिएगा, क्लैरिटी के साथ पिक कीजिएगा। अगेन आई एम टेलिंग यू गाइज, आप लोग इस वीडियो को पॉज भी कर सकते हैं एक बारी एंड फील कर सकते हैं कि क्या आपको अपनी तरफ बुला रहा है, आकर्षित कर रहा है, अट्रैक्ट कर रहा है, पाइल नंबर 1 या पाइल नंबर 2। ओके, तो स्टार्ट करते हैं आप लोगों की रीडिंग। आई होप प्रे फॉर ऑल माई ब्यूटिफुल पीपल दैट ये रीडिंग आप सभी लोगों से रेजोनेट हो एंड आप सभी लोगों को सही मार्गदर्शन दे। चलिए स्टार्ट करते हैं। ओके, आप लोग टाइम स्टैम्प्स में जाकर के देख सकते हैं, अपनी रीडिंग्स को एंजॉय कर सकते हैं। प्रेयर करना ना भूलें रीडिंग को स्टार्ट करने से पहले। मोर ओवर आप इस वीडियो को लाइक करें अगर आपसे रेजोनेट होता है तो, एंड बी द पार्ट ऑफ दिस ब्यूटिफुल क्यूट फैमिली। और बाय सब्सक्राइबिंग टू दिस चैनल आप सब्सक्राइब कर सकते हैं एंड बन सकते हैं सदस्य इस खूबसूरत सी प्यारी सी फैमिली का। तो चलिए स्टार्ट करते हैं आज की रीडिंग विद द पाइल नंबर 1। Hi to all my beautiful pile number 1 people, the people who choose this beautiful colorful tree। अगर आप लोगों ने इस खूबसूरत से पाइल नंबर 1 का चयन किया है, 1 को पिक किया है, तो ये है आप लोगों की रीडिंग। आई एम ऑल्सो एक्साइटेड टू सी योर कार्ड्स। तो स्टार्ट करते हैं, देखने की कोशिश करते हैं क्या निकलता है आप लोगों की रीडिंग्स में। तो
सबसे पहले मुझे इस कार्ड की जो एनर्जी फील हो रही है वो मैं बताना चाहती हूँ। उससे भी पहले मैं आशा और उम्मीद करती हूँ कि आप लोगों ने सही तरीके से अपने दिल की आवाज़ को चुना है, आपने कार्ड नंबर 1 को पिक किया है। तो जो मैं यहाँ पे फील कर रही हूँ ना, यू गाइज आर वेरी मच क्रिएटिव। आप पेंटिंग, आर्ट, सिंगिंग, डांसिंग, एक्टिंग, मतलब जो भी कलात्मक चीज़ें हैं, या कह लो कि जो भी जहाँ पर क्रिएटिविटी इस्तेमाल होती है उस चीज़ के अंदर बड़ा इंटरेस्ट रखते हैं। और आप इस तरीके के इंसान नहीं है कि यहाँ जाके चुगली कर ली, वहाँ जाके चुगली कर ली ठीक है, इस तरीके के इंसान नहीं है। यू गाइज आर वेरी मैच्योर बाय योर एनर्जीज। आपको पता है कि किस चीज़ से किसका भला हो सकता है, किस चीज़ से किसी का बुरा हो सकता है। यू गाइज आर वेरी मैच्योर। आप अपने एज से कई गुना ज़्यादा मैच्योर हैं। आप चुलबुले हो सकते हैं लेकिन चुगलखोर नहीं हो सकते हैं बेसिकली आइडियली मुझे यहाँ पे फील हो रहा है कि आप लोग गॉसिप सुन ज़रूर लेंगे, लेकिन गॉसिप करने के लिए आपके पास वर्ड्स नहीं होते हैं, या फिर आप लोगों को इतना ज़्यादा पसंद नहीं है ये सब चीज़ें। आपको ऐसी फीलिंग आती है कि जियो और जीने दो यार, ना मैं तुम्हारे जीवन में दखल अंदाजी करूँ ना तुम मेरे जीवन में दखल अंदाजी करो। एंड एक चीज़ मुझे यहाँ पे बहुत फील हो रही है, हो सकता है आप कला प्रेमी हैं, वो तो चलो मैंने आपको बता ही दिया था अभी थोड़ी देर पहले। आप लोगों को प्रकृति से बड़ा प्यार है, प्लांटिंग ऑफ ट्रीज़, पेड़ लगाना, एनिमल्स को फीड कराना, बर्ड्स एंड अंतरिक्ष और स्पिरिचुअलिटी, इन सब चीज़ों में आपका बड़ा इंटरेस्ट हो सकता है। दिस इज़ ऑल्सो आई एम गेटिंग। एंड आप लोग बड़े इंट्यूटिव हैं और आप लोगों को पहले से पता लग जाता है कि किसके दिल में क्या चल रहा है। लाइक कई लोग ऐसे होते हैं ना कि जो फेस देख के बता देते हैं कि हाँ ये तो बड़ा मतलब है, चालाक बड़ा है ये इंसान। कई लोगों में ये खासियत बहुत ज़्यादा स्ट्रांग होती है। लाइक हम तुक्का तो हर कोई मारता है कि हाँ ये चेहरे से तो बड़ा चालाक लगता है, लेकिन कई मायनों में आप ऐसे हैं कि आप किसी इनोसेंट से दिखने वाले इंसान के पीछे भी क्या छुपा हो सकता है ना, आप उस चीज़ को बता सकते हैं। यू गाइज हैव दैट काइंड ऑफ इंट्यूशंस। तो आप लोग अपने दिल की आवाज़ को ज़्यादा सुनते हैं rather than being an practical person. You are a kind of इमोशनल पर्सन, ठीक है। आप प्रैक्टिकल होंगे लेकिन इतने ज़्यादा प्रैक्टिकल नहीं है जितना एक्चुअली में होना चाहिए आइडियली आज के इस दुनिया को लेकर, समाज को लेकर। आप अपने दिल की आवाज़ को ज़्यादा सुनते हैं और अपने दिल पे ज़्यादा ट्रस्ट करते हैं, अपने दिल को ज़्यादा से ज़्यादा आप प्रायोरिटीज़ देते हैं। ओके सो चलो स्टार्ट करते हैं। एंड वन मोर थिंग जो मुझे अंदर से आ रहा है आप लोग लोगों को गिफ्ट्स देना, लोगों के चेहरे पे खुशी लाना बड़ा पसंद करते हैं। टिक क्यों नहीं रहा ये, तो कुछ ऐसे से हैं आप आई होप मैं आपकी सही एनर्जीज पिक कर पाई हूँ। तो स्टार्ट करिए आप लोगों की रीडिंग। आई एम ऑल्सो एक्साइटेड टू सी योर आंसर्स। आज हम लोग चार्म्स इस्तेमाल करेंगे, ठीक है, एंड चिट्स भी इस्तेमाल करेंगे। यू गाइज लव अ लॉट अबाउट द चिट्स, आप लोगों को बेहद पसंद है चिट्स, तो चिट्स भी देखेंगे, कार्ड्स भी देखेंगे, चार्म्स भी देखेंगे। सो ये रीडिंग हो सकता है कि थोड़ी बड़ी चली जाए, तो आराम से बैठ सकते हैं आप लोग, एंजॉय कीजिए रीडिंग को। तो ये कार्ड फिर से गिर गया है इसको फिर से लगाना पड़ेगा। ऐसे रख देती हूँ, आई थिंक अभी ये ठीक रहेगा, आप लोगों को दिख भी रहा होगा, है ना। चलिए सो आई यूजुअली डू कि मैं सारे के सारे कार्ड्स अच्छे से निकाल लेती हूँ और उसके बाद चेक करती हूँ। तो आज भी मैं कुछ ऐसा ही करने वाली हूँ। प्लीज़ आप लोग अपने लिए प्रेयर कर लीजिए, प्लीज़ डिवाइन एंजल्स गाइड कीजिए फॉर द पाइल नंबर 1। ये वाला भी, अब मुझे नहीं पता है कितने कार्ड्स हो गए हैं, बस मैं निकालती चली गई। चलिए, बॉटम ऑफ द डेक है 9 ऑफ सोर्ड्स। ओके, तो बॉटम ऑफ द डेक
कि एनर्जी जो होती हैं, आप लोगों को पता है हम लोग बॉटम ऑफ द डेक क्यों स्ट्रांगली देखने की कोशिश करते हैं। हम बॉटम ऑफ द डेक इसलिए देखते हैं पाइल नंबर 1, क्योंकि हमें अंदाज़ा हो जाता है कि अभी करंटली आप लोगों की एनर्जीज क्या चल रही होंगी, राइट। तो ज़्यादातर लोगों की जो करंट एनर्जीज अभी चल रही हैं, जिन्होंने पाइल नंबर 1 को पिक किया है, हो सकता है आप लोग किसी चीज़ पर्टिकुलर किसी चीज़ को लेकर के स्ट्रेस में हैं, ठीक तरीके से सो नहीं पा रहे हैं, एंड रातों को जागते रहते हैं, परेशान होते रहते हैं किसी चीज़ को लेकर के। देखो, परेशानियां हर किसी के जीवन में होती हैं, लेकिन इसका मतलब ये नहीं है कि आप उसको लेकर के बैठ ही गए, इतना दिल में लगा लिया कि बस अब तो बस क्या कर सकते हैं, जहाँ चाह है वहाँ राह है ना। ओके, तो मुझे आप लोगों के लिए बहुत स्ट्रांग फीलिंग आ रही कि आप में से बहुत सारे लोग जैसे कि हताश होके बैठे जीवन में या परेशान हैं। दिस इज व्हाट आई एम गेटिंग। बॉटम ऑफ द डेक टावर, ऑब्वियस सी बात है। पाइल नंबर 1 पीपल, आप लोगों ने अपने जीवन में एक ऐसा शिवरिंग मोमेंट देखा है जिसकी वजह से आपकी लाइफ डालमडोल हो गई, नेगेटिव हो गया सब कुछ, एंड आप लोगों को समझ नहीं आया अब क्या हो सकता है। ओके, लोगों का समय और ना लेते हुए बस स्टार्ट करते हैं रीडिंग। चलिए स्टार्ट करें। ओके, सो वी हैव बहुत सारे कार्ड्स। लेट्स स्टार्ट विद द फर्स्ट वन। वी हैव एम्प्रेस, ब्यूटिफुल। एम्प्रेस हमें करती है इम्प्रेस। 2 ऑफ पेंटिकल, एस ऑफ वॉन्ड्स, 2 of wands, king of pentacles, not bad, 9 of cups, अरे वाह, शाबाश, this is beautiful, the devil, okay, ध्यान से सोना है तो जाग जाइए बस वही वाला सीन चल रहा है यहाँ पे। दिस इज व्हाट आई एम गेटिंग। बट आप लोगों को जागने की नहीं, सुकून से सोने की ज़रूरत है। टावर, 10 ऑफ पेंटिकल, 3 ऑफ पेंटिकल्स, ठीक है। डरने की ज़रूरत नहीं है, आप लोग डरते बहुत ज़्यादा हैं गाइस। मुझे किसी ने बोला भी था कि टावर आ गया, हो अब तो मेरा क्या होगा। फूल, सन, एंड व्हाट वी हैव, क्रिएटिविटी। सी, मैंने कहा था ना, यू गाइज आर वेरी क्रिएटिव इन योर एनर्जीज एंड डेटिंग। सो इन कार्ड्स को मैं यहाँ रख देती हूँ, थोड़ी देर बाद हम लोग चेक इन करेंगे इन्हें। तो सबसे पहले हम, आई होप आपको कार्ड्स दिख रहे हैं, और जो नहीं दिख रहे हैं वो मैं आपको दिखा दूँगी। तो सबसे पहले हम बात करते हैं कि बहुत जल्दी आप लोगों को क्या मिलने वाला है। सी, यू गाइज आर वेरी पैशनेट अबाउट योर करियर, लाइफ और हर चीज़ को लेकर के, ठीक है। बहुत जल्दी आप लोगों का ना ट्रैवलिंग पार्ट स्टार्ट होने वाला है। पाइल नंबर 1 पीपल, या तो हो सकता है आप लोग अभी ट्रैवल कर रहे हैं, या आप ऐसी एनर्जीज़ में जहाँ पे आप स्टक हैं, बहुत समय से आप अपने घर से बाहर नहीं निकले हैं, या बहुत समय से आप अपने घर में ही पड़े हुए हैं, स्टक हैं, या फिर किसी एक ही लोकेशन पर है, वो लोकेशन आपकी चेंज ही नहीं हो पा रही है। बहुत समय से ना आप सिर्फ एक ही एक जगह पर हैं कुल मिला कर के। जैसे सपोज़ करें कि आप किसी सिटी में हैं या किसी स्टेट में हैं, तो आप बहुत समय से बस उसी में ही है ना, आप वहाँ से निकल ही नहीं पा रहे हो, बस आप उसी में पड़े हुए हो। तो वही चीज़ मेरे को यहाँ पे फील हो रही है कि वो जो सिनेरियो है आपका, जो वो टाइम पीरियड है, वो ख़त्म होने वाला है। आई एम सीइंग लॉट्स ऑफ ट्रैवलिंग इज़ जस्ट अबाउट टू कम इन योर लाइफ। बहुत ज़्यादा ट्रैवल, बहुत ज़्यादा यात्रा मुझे यहाँ पे फील हो रही है। ये यात्रा काम के लिए भी हो सकती है और ये यात्रा मज़े के लिए भी हो सकती है। जी हाँ, मुझे आप लोग इन्जॉयमेंट करते हुए भी नज़र आ रहे हैं बहुत सारे केसेस में, एंड बहुत सारे केसेस में आप लोग मुझे यहाँ पे अपने ट्रैवल करते हुए नज़र आ रहे हैं बिकॉज ऑफ योर जॉब, आपके फाइनेंसेस, मनी, ठीक है।
बहुत कम केसेस में विद द 3 of Pentacles वी हैव हेयर कि आप लोग ट्रैवल कर सकते हैं अपनी फैमिली की वजह से। ज़्यादातर केसेस में आपका ट्रैवल होने वाला है आपके जॉब या फिर घूमने फिरने के लिहाज से। अब ये जो ट्रैवल होने वाला है, ये ट्रैवल आपको बहुत सारी नॉलेज देने वाला है। पाइल नंबर 1 पीपल, ये नॉलेज आपको कुछ ऐसा सा सिखाएगी या ये यात्रा आपको कुछ ऐसी सी नॉलेज देगी जिससे आप अपनी लाइफ को आगे बढ़ा पाओगे। जैसे कई बार ऐसा होता है ना कि हम लोग कहीं जा रहे हैं, फॉर एन एग्जाम्पल, एक छोटा सा एग्जाम्पल देती हूँ। व्हेन आई वाज इन माय स्टार्टिंग एनर्जीज जब थी मेरी, अवेकनिंग जो थी मेरी, स्पिरिचुअल अवेकनिंग की जब स्टार्टिंग थी, तो मुझे आज भी याद है मेरा वो ट्रेन का ट्रैवल, जब मुझे ना एक भजन मंडली मिली थी, ठीक है। उन्होंने ना इतने सारे भजन गाए, मतलब पूरे टाइम उन्होंने पूरा का पूरा जो ट्रेन का कंपार्टमेंट था ना, मैं स्लीपर में ट्रैवल कर रही थी मैं, ठीक है। तो जो वो पूरा का पूरा उन्होंने बुक करा हुआ था, अब उसके अंदर सिर्फ अकेले मेरा ही एक बर्थ था जो कि सिर्फ सिंगल था, बाकी सब लोग वहाँ पे पूरे के पूरे उन्होंने बुक किया हुआ था। तो वो पूरी की पूरी भजन मंडली पूरी रात गाती बजाती गई, और जो सुकून मुझे फील हुआ, और वहाँ पे मुझे एक आंटी मिले थे स्पेसिफिकली, उन्होंने इतनी सारी बातें बताई लॉ ऑफ अट्रैक्शन के बारे में भी। मतलब उन्होंने लॉ ऑफ अट्रैक्शन वर्ड इस्तेमाल नहीं किया, लेकिन भगवान जी से हम कैसे चीज़ों को मांगते हैं, हमें क्या करना चाहिए, मेडिटेशन क्यों ज़रूरी है, हमें अपनी मॉर्निंग रूटीन क्या रखने चाहिए, मतलब उन्होंने इतनी सारी चीज़ें मुझे बताई कि लिटरली मैं बताऊँ, मेरे अंदर एक आदत है कि जब भी मुझे कोई चीज़ अच्छी लगती है ना तो मैं उसे लिख लेती हूँ, ठीक है। तो मैंने उन सारी चीज़ों को लिख लिया, और जब मैंने धीरे धीरे वो चीज़ करनी स्टार्ट करी ना, मुझे अंदर से पीस मिलती हुई स्टार्ट हो गई। एंड जब पीस मिला तो उसके अंदर और फिर बेनिफिट्स ऐड ऑन हुए, और जब मैं उसी एनर्जी में थी तो डिवाइन ने और बहुत सारी एनर्जीज मेरी लाइफ में ऐड ऑन करी, और नॉलेज मिली, है ना। और वो नॉलेज का अभी जो सिलसिला है वो चल रहा है, ठीक है। वो यात्रा अभी स्टार्ट है। तो वही चीज़ मैं यहाँ पे देख रही हूँ आप लोगों के लिए। सो पाइल नंबर 1 पीपल, फॉर मोस्ट ऑफ द पीपल, आप लोगों की एनर्जीज ऐसी हैं कि आप अपने अपने ट्रैवल के अंदर आप लोग कुछ ऐसा देखेंगे, आप किसी ऐसे इंसान से मिलेंगे, या आप कोई ऐसा इंसिडेंट से एनकाउंटर होगा आपका कि आपको समझ आएगा कि जीवन है क्या। अगर आप लोग डिप्रेस रहते हो, आप लोग परेशान रहते हो, आप अपने आप को खो चुके हो, आप किसी पर्सन की वजह से परेशान हो, आप किसी सिचुएशन की वजह से परेशान हो, किसी प्रॉब्लम को लेकर बहुत ज़्यादा चिंतित हो, आप लोगों की जो प्रॉब्लम है ना ख़त्म होने वाली है। ये ट्रैवल चाहे से लंबा हो, जैसे मेरा ट्रैवल था, मुझे आज फर्स्ट ट्रैवल था वो मेरी लाइफ का अकेले, जो मुझे अभी तक याद है, 14 घंटे का ट्रैवल था लगातार ट्रेन के अंदर। तो चाहे वो इतना लंबा ट्रैवल हो या फिर वो ट्रैवल 1-1.5 घंटे का हो या 2 घंटे का हो, यू गाइज विल गेट समथिंग वेरी पॉजिटिव एंड वेरी नॉलेजेबल, जिससे आपकी स्पिरिचुअल जर्नी का एक अवेकनिंग पीरियड स्टार्ट होगा, या ऐसा कह लो कि आपकी लाइफ को एक नया मोड़ मिलेगा, ठीक है। दिस इज़ व्हाट आई एम गेटिंग। एंड एस ऑफ वंस का कार्ड है, तो बहुत जल्दी आपकी लाइफ के अंदर नई शुरुआत होने वाली है। आपके घर में किसी तरीके की पीस आने वाली है, जैसे कि अगर आपको जॉब से रिलेटेड कोई इशू चल रहा है, या आपके घर में किसी तरीके का इशू चल रहा है रिलेटेड टू फाइनेंसेस, रिलेटेड टू मनी, वो इशू मुझे ख़त्म होता हुआ नज़र आता है। मोर ओवर वो इशू ख़त्म होगा जो होगा, मुझे यहाँ पे ज़्यादातर केसेस में जो पाइल नंबर 1 जिन्होंने पिक किया है, आप लोगों की लाइफ में एक तरीके का सुकून आता हुआ नज़र आता है। लाइक आपकी फैमिली में कोई ऐसी गुड न्यूज़ आ सकती है, पाइल नंबर 1, जिसकी वजह से आप बहुत ज़्यादा हैप्पी, बहुत ज़्यादा होपफुल, बहुत ज़्यादा सब फील करने वाले हैं कि वाओ दिस इज़ एक्चुअली हैपनिंग। तो वो चीज़ मेरे को बड़ी बड़ी प्यारी लग रही है यहाँ पे, ठीक है। अच्छा, एक चीज़ मैं यहाँ पे बहुत अच्छी नोट कर रही हूँ, अगर आप किसी चीज़ को लेकर के असमंजस की स्थिति में हैं, कई बार ये होता है ना हमारे साथ कि ये पिक करूँ या ये पिक करूँ, तो वो असमंजस की स्थिति खत्म होने वाली है, ठीक है। 2 ऑफ पेंटिकल का कार्ड है, और फिर 2 ऑफ वॉन्ड्स भी है, एंड देन 9 ऑफ कप्स है। तो मैं बोलूँगी कि एक लंबे समय से चलती आ रही जो असमंजस की प्रक्रिया है कि ये करूँ, ये करूँ, ये करूँ, ये करूँ। अभी जैसे कुछ दिन पहले मेरे पास एक क्वेश्चन आया था, एग्जाम्पल दे के समझाऊँ, दैट शुड आई गो विद द MSc साइकोलॉजी और LLB, ठीक है। दोनों ही मेरा फेवरेट है। नाउ आई एम नॉट गेटिंग द आंसर्स,
ठीक है, तो इस तरीके का कोई आपका हो सकता है, चुनाव चल रहा हो, असमंजस चल रहा हो, कन्फ्यूजन चल रहा हो, वो ख़त्म होने वाला है। ठीक है, शुड यू नीड टू पिक दिस वन और दैट वन, तो आप पिक करने वाले हो, सही दिशा में आप लोग बढ़ने वाले हो। 9 ऑफ कप्स का कार्ड है, तो आई मस्ट से, और फिर यहाँ पे एम्प्रेस भी है, तो भाई दोनों ही डिले के कार्ड है लेकिन विश फुलफिलमेंट के कार्ड है। तो मुझे यहाँ पे ना बहुत स्ट्रांग एनर्जीज आ रही हैं फॉर द पाइल नंबर 1 गाइस, कि आप लोगों को आपके जीवन में कुछ बहुत समय से चल रहा कोई कोई विश है या कोई सिचुएशन है जो कि क्लियर होने वाली है। ठीक है, जिसको पा करके आप ऐसे हवाओं में उड़ेंगे, देख रहे हैं इस कार्ड में। ठीक है, तो हवाओं में होंगे, आपको ऐसा लगेगा कि वाओ समथिंग इज बेस्ट मेरी लाइफ में, कुछ इतना खूबसूरत, कुछ इतना प्यारा। आप में से बहुत सारे लोगों की पदोन्नति होने वाली है, यानी कि आपका प्रमोशन होने वाला है। ठीक है, बहुत सारे लोगों की लाइफ में मुझे यहाँ पे सेजिटेरियस की एनर्जी बहुत फील हो रही है। सेजिटेरियस को, धनु राशि वालों के लिए, अगर आप लोगों की राशि धनु है या मीन है, ठीक है, और अगर आप लोग, ये मैं स्पेसिफिक राशि बता रही हूँ, नहीं है तो भी कोई चक्कर नहीं है गाइज, इस चीज़ को इतना ज़्यादा दिल से ना लगाइएगा। तो धनु है, मीन राशि आपकी, ठीक है, यानी पाइसेस या सेजिटेरियस है, बहुत कम, लेकिन अगर आप लोगों की कन्या यानी विर्गो राशि है तो उन लोगों के लिए भी बहुत स्ट्रॉन्ग चांसेस बनेंगे फॉर द पाइल नंबर 1 की पदोन्नति यानी कि प्रमोशंस होने के चांसेस हैं। चाहे 500 रुपये बढ़े लेकिन इंक्रीमेंट ज़रूर होगा। ठीक है, सन का कार्ड है, वाव, अगेन ब्लेसिंग्स आ रही हैं आपकी लाइफ में। मुझे आप में से बहुत सारे लोगों के लिए फील हो रहा है कि काफ़ी टाइम से एंसेस्ट्रल कर्स या कोई नेगेटिव कर्सिंग एनर्जी चल रही थी, तो वो कर्स खत्म होने वाला है। ओके, एंड आप में से बहुत सारे लोग किसी केज लाइक लाइफ, कोई गंदी सी बेकार सी जीवन नहीं होता है, अरे यार यू वाली चीज़ चल रही है, उस यू वाली चीज़ से निकलने वाले हैं। फूल का कार्ड है, खुशियों के साथ, हैप्पीनेस के साथ आगे बढ़ने वाले हैं। आपके जीवन में पास्ट में टावर मूवमेंट्स रहे हैं, याद हो तो बॉटम ऑफ द डेक भी टावर आया था, डेविल का कार्ड, 8 ऑफ सोर्ड्स, यानी कि पास्ट में आपके साथ सिनेरियो ऐसा रहा था कि कोई ऐसा मोमेंट हुआ, कोई ऐसा शिवरिंग मोमेंट हुआ जिसकी वजह से यू गाइज गॉट टू मच टेंशन, है ना, वो टेंशन खत्म हो रही है। वाओ, अगेन अ ब्यूटीफुल एनर्जी, 8 ऑफ सोर्ड्स का कार्ड। 8 ऑफ सोर्ड्स इज ऑल अबाउट कि आपको पता है, अब आप इस कार्ड को देख के समझने की कोशिश कीजिएगा। ये आप है और ये आपकी एनर्जी, आपको ऐसा लग रहा है किसी ने आपको बांध रखा है। ठीक है, लेकिन अगर रियलिटी में देखें तो यहाँ कोई नहीं है जिसने आपको बांध रखा है, दिस इज ओनली यू। सो पाइल नंबर 1 पीपल, ये आप ही हैं जिसने अपने आप को बांध रखा है, अपने आप को इस नेगेटिव ऑरा से बाहर निकालिए। पास्ट में जो कुछ हुआ अब वो नहीं होगा, उस चीज़ से बाहर निकलने की कोशिश कीजिए। आप में से बहुत सारे लोग, कुछ लोग हो सकता है अपनी फैमिली की कृपा से कुछ लोग हो सकता है अपनी खुद की कृपा से, अपने किसी सोलमेट या अपने किसी ट्विन फ्लेम के साथ डेटिंग करते हुए नज़र आ रहे हैं। ठीक है, डेट पे जाते हुए, घूमने फिरने, मोमोज खाने। ठीक है, ये डेट मुझे बहुत लंबी नहीं नज़र आ रही है, इसलिए मैंने मोमोज का नाम लिया। मुझे नहीं पता आप में से कितने लोगों को मोमोज पसंद है, मुझे तो बड़े पसंद है। तो पाइल नंबर 1 पीपल, आप में से बहुत सारे लोग यहाँ पर डेटिंग करते हुए मुझे नज़र आ रहे हैं, लेकिन ये डेटिंग लंबी नहीं होने वाली है। इट विल बी लाइक ए कॉफ़ी डेट, मोमो डेट, चाय डेट। ठीक है, तो कुछ इस तरीके की डेट होगी, 1 डेढ़ 2 घंटे वाली, ऐसे नहीं कि पूरा पूरा दिन साथ है, ऐसी नहीं होगी। एंड आप किसी ऐसे न्यू पर्सन से भी मिल सकते हैं, पाइल नंबर 1, जिसके साथ आपको ऐसा फील होगा कि वाओ दिस इज़ अ काइंड ऑफ फैंटास्टिक एनर्जी राइट नाउ आई एम हैविंग, एंड मैं बहुत खुश हूँ, ऐसी वाली एनर्जी आपको फील होने वाली है। सो ये चीज़ें आपके जीवन में आ रही हैं। अब हम कुछ चिट्स देख लेते हैं कि क्या आपकी लाइफ में और रिवॉल्व हो सकता है आगे आने वाले समय में। ठीक है, तो here we have, देखते हैं क्या आ रहा है। ग्रोथ इन लव लाइफ, वाओ, अगेन ब्यूटीफुल मैसेज। तो ग्रोथ मिलेगी आपको आपकी लव लाइफ में, आपकी लव लाइफ स्टकनेस से आगे बढ़ेगी। हेल्थ एंड स्टेबिलिटी, तो अगर आप लोगों की हेल्थ ख़राब चल रही थी, अगर आपको स्टेबिलिटी नहीं मिल रही थी लाइफ के अंदर, सो आई एम सीइंग स्टेबिलिटी यू गाइज विल गेट फॉर श्योर सून। कुछ ऐसा होने वाला है आपके जीवन में जो फर्स्ट टाइम होगा, पहले आपने कभी भी इस तरीके का कुछ महसूस नहीं किया होगा, पहली बार आपके साथ होगा। कोई एग्ज़ाम आप हो सकता है क्वालिफाई कर जाएं, क्योंकि यहाँ पे हमारे पास किंग ऑफ पेंटिकल भी आया था।
मैंने आपको बोला भी था प्रमोशन ठीक है। कोई ऐसा इवेंट होने वाला है जिसमें आप इंजॉय करने वाले, हो सकता है घर में कोई पार्टी सेलिब्रेशन हो। वाह, आप लोगों के लिए टाइम भी आया है। तो मैंने तो सोचा था टाइम के लिए कार्ड्स निकालूंगी, बट आप लोगों के लिए टाइम ही आ गया। तो आगे आने वाले 1 मंथ में इट विल गोना बी हैपन। डिवाइन आपका अप्रिशिएट करेगी साइलेंस, ठीक है। एक बहुत ही पॉजिटिव बेस्ट एज आप देखने वाले हैं विद द ब्यूटिफुल लाफ्टर डेज। ओके, तो अब हम चार्म्स देख लेते हैं क्या आता है आप लोगों के लिए। आप लोगों को चार्म्स बहुत पसंद है और आप लोग बोल रहे थे कि चार्म्स में मैं और ऐड ऑन करूं। तो मैं बहुत जल्दी आप लोगों के लिए चार्म्स और ऐड करूंगी, डोंट वरी। तो यहाँ पे आया है पेड़। तो सबसे पहले तो यस, स्टेबिलिटी आ रही है आप लोगों की लाइफ में एज ए चेंज। लव आ रहा है आप लोगों की लाइफ में एज ए चेंज। तो फैरी यानी कि एंजल्स तो हमेशा आपके साथ हैं ही। एम्पावरमेंट आ रहा है आपकी लाइफ में, म्यूजिक आ रहा है, खुशियाँ आ रही है आपके जीवन में, एंड एंजल्स तो हमेशा आपके साथ हैं। मुझे ऐसे फीलिंग आ रही है जैसे कोई अगर एंसेस्ट्रल कर्स या कुछ ऐसा पुश्तैनी कुछ नेगेटिविटी चल रही थी ना, तो वो भी ऑल अबाउट टू एंड है। तो खुशियाँ खुशियाँ आप लोगों की लाइफ में, मैं नेगेटिविटी नहीं देख रही हूँ। बस पास्ट की एनर्जी से बाहर आ जाओ प्लीज़, इट्स माई रिक्वेस्ट फॉर ऑल द ब्यूटिफुल पाइल नंबर 1। नाउ देखते हैं आप लोगों के लिए इस कार्ड के पीछे का क्या मैसेज है। मैं आप लोगों को स्टार्टिंग में बताना भूल गई, आई एम सो सॉरी। इस कार्ड के पीछे भी एक मैसेज है, सो लेट्स सी। ओके, टाइम, यू आर ट्राइंग टू हार्ड, गिव इट अ टाइम। यस, पाइल नंबर 1 पीपल, आप बहुत ज़्यादा खींच रहे हैं चीज़ों को, मतलब जैसे कहते हैं ना बोझा ढो करके चलना। तो इस बोझा ढो करके चलने वाली एनर्जी से थोड़ा सा बाहर आने की कोशिश कीजिए, क्योंकि आप लोग बहुत ज़्यादा हार्डली चीज़ों को खींच रहे हैं, ठीक है। थोड़ा सा टाइम दीजिए चीज़ों को एंड आगे बढ़ने की कोशिश कीजिए शांति के साथ। यू गाइज विल डेफिनेटली गेट पीस। ओके, तो पाइल नंबर 1 पीपल जिन्होंने इस कार्ड को पिक किया था, ये थी आप लोगों के लिए रीडिंग। आई होप आप लोगों को पसंद आई होगी। अगर आई है तो प्लीज़ लेट मी नो इन द कमेंट सेक्शन, लाइक दिस वीडियो, सब्सक्राइब टू दिस चैनल। एंड किसी भी तरीके की पर्सनल पेड रीडिंग्स के लिए आप लोग मुझे मेल कर सकते हैं या इंस्टाग्राम पे मैसेज कर सकते हैं। प्लीज़ फ्रॉडलेंस से बच के रहिएगा। मैं कभी भी कमेंट सेक्शन में अपना नंबर नहीं देती हूँ। मैं डेली फ्रॉडलेंस को डिलीट करती हूँ, ब्लॉक करती हूँ, हाइड करती हूँ फ्रॉम द चैनल, बट पता नहीं इतने एफर्ट्स वो कहाँ से लगाते हैं। तो अगर आप लोगों को मिले तो प्लीज़ आप भी रिपोर्ट कीजिएगा। एंड आप लोगों को मेरा जेन्युइनली नंबर तभी मिल सकता है जब आप मेरे इंस्टाग्राम हैंडल पे मुझे मैसेज करें, या फिर आप लोग मुझे मेरी मेल आईडी पे मेल करें, ठीक है। तो अपना अपना ध्यान रखिएगा, खुद से ढेर सारा प्यार कीजिएगा। नेक्स्ट वीडियो में मिलते हैं जल्दी, तब तक के लिए बाय बाय। हाई टू ऑल माई ब्यूटिफुल पाइल नंबर 2 पीपल। तो अगर आप लोगों ने इस ब्यूटिफुल से कार्ड को पिक किया है तो ये है आप लोगों की रीडिंग। तो आप लोगों ने पाइल नंबर 2 को सिलेक्ट किया है, 2। ओके, तो सबसे पहले इस कार्ड को देख के जो मेरे मन में थॉट आया है वो है शांति, पीस, स्ट्रैटेजी एंड कामनेस। तो ये सारी चीज़ें आपकी पर्सनालिटी हो सकती हैं कि आप शांति से डिसीज़न लेना सही समझते हैं। आप भाग दौड़ करना इतना पसंद नहीं करते हैं, आप खुश रहना पसंद करते हैं, शांत रहना पसंद करते हैं, पीस में रहना पसंद करते हैं। एंड यू गाइज हैव योर ओन चॉइसेस। आप अपनी खुद की एक बाउंड्री सेट करके रखते हैं एंड आपको बिल्कुल पसंद नहीं है कि कोई आपके बिना कहे उस बाउंड्री के अंदर एंटर करे। यू हैव दैट काइंड ऑफ एनर्जी कि आपको पसंद नहीं है कि कोई भी ऐसे आए और उसके अंदर टुक 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 करे। आपको अपने कंफर्ट जोन में रहना पसंद है, आप किसी की लाइफ में दखल नहीं देते हैं एंड आपको पसंद नहीं कि कोई आपकी लाइफ में दखल दे। आप ऐसे बहुत सारे लोगों का मूलांक 1 हो सकता है, दिस इज़ व्हाट आई एम गेटिंग। एंड if you don't know about the Moolank concepts, you can definitely go through with my Instagram handle। वहाँ पे मैंने डाला हुआ है कि मूलांक क्या चीज़ है, उसको कैसे कैलकुलेट करना है एंड हाउ टू गेट पॉजिटिव बेनिफिट्स फ्रॉम दैट। ओके, तो आप में से बहुत सारे लोग मुझे प्रोस्पैरिटी, करियर, सेटलमेंट्स इनकी तरफ जाते हुए ज़्यादा नज़र आते हैं। लाइक यू हैव कुछ ऐसा जो बहुत बहुत पैशनेट है, ठीक है। और एक चीज़ और कि आपके मन में ना बहुत सारी चीज़ें होती हैं कहने के लिए, लेकिन आप कहते नहीं हैं।
ये चीज़ और मैं यहाँ पे फील कर रही हूँ कि आपके मन में ना बहुत कुछ होता है कहने के लिए, कि ये बोल दूँ क्या, ये कह दूँ क्या, ऐसे। लेकिन आप कहते और बोलते नहीं हैं। आपका थ्रोट चक्रा एंड सैक्रल दोनों ब्लॉक पड़े हैं, ठीक है। हो सकता है आपको पेट की प्रॉब्लम रहती है, पेट खराब रहना, कॉन्स्टिपेशन, ठीक है, या लूज मोशंस का होना हो सकता है फॉर मोस्ट ऑफ द पीपल। पाइल नंबर 2 जिन्होंने पिक किया है, यू गाइज हैव स्टमक एक और इन सब चीज़ों की थोड़ी दिक्कत हो जाती है, एंड बेवजह का स्ट्रेस एंड एंग्जाइटी लेते रहते हैं। ऑल दो यू गाइज आर बाय बॉर्न हीलर्स, मैं हीलर्स के लिए कार्ड्स देखने वाली हूँ, मुझे ऐसी फीलिंग आ रही है। एंड ऐसा भी हो सकता है कि आप हमेशा लोगों के भले के लिए काम करना चाहते हैं, एंड आप लोगों को डॉग्स बहुत पसंद है, डॉग्स और कैट लवर्स यहाँ पे हैं। ओके, सो पाइल नंबर 2 पीपल, लेट्स सी आप लोगों के लिए क्या कार्ड्स निकलते हैं। सो बहुत जल्दी आपके जीवन में क्या आने वाला है, दिस इज व्हाट वी पिक फ्रॉम द कार्ड्स। तो जैसे मैं आप लोगों के लिए कार्ड शफल कर रही हूँ, आप लोग प्लीज अपने लिए प्रेयर कर लीजिए, ठीक है। ओके, अपने लिए प्रेयर प्लीज कीजिएगा। Whenever you see any reading, please do quick prayer अपने लिए। पता नहीं क्यों मेरे हाथ रुक ही नहीं रहे हैं। बॉटम ऑफ द डेक 3 ऑफ कप्स, ब्यूटिफुल। मैंने इतने सारे कार्ड्स आप लोगों के लिए शफल कर दिया, आई डोंट नो व्हाई मेरे हाथ रुके ही नहीं। लेट्स सी मोर। दिस वन, ठीक है। कुछ कार्ड्स और, मुझे आप लोग उत्साहित क्यों नजर आ रहे किसी चीज को लेकर के। मुझे बहुत सारे लोगों के लिए वेडिंग बेल्स की एनर्जीज नजर आ रही हैं, वेडिंग बेल्स, टन 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 टन। कलीरा होता है, क्या होता है वो, पंजाबी वेडिंग्स में इस्तेमाल होता है ना वो, हाथों में जो डालते हैं, छन 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 बजता है वो। चूड़ा, ये तो मैंने चलो चूड़ी पहनी हुई है तो इसकी खनखन नहीं, चूड़े की खनखन डिफरेंट होती है, वो खनखन नहीं होता, वो कुछ डिफरेंट ही साउंड होता है ना, हैवी सा। वो मुझे फील हो रहा है बहुत ज़्यादा। आप लोगों की शादी तो नहीं होने वाली है। चलो देखते हैं क्या निकलता है। सो डेविल भाई साहब आए सबसे पहले, रेड फ्लैग्स फॉर यू गाइस। एम्परर, बताओ हम बात करें या शादियों की, यहाँ डेविल निकल रहे हैं, देखो क्या क्या कलयुग आ गया है, हे भगवान। कोई नहीं, ठंड रखो, थोड़े से कार्ड्स और देखते हैं, क्या पता क्या निकले, है ना। 7 ऑफ सोर्ड्स, 2 ऑफ कप्स, 8 ऑफ सोर्ड्स, 9 ऑफ कप्स, एम्प्रेस, 8 ऑफ कप्स, एस ऑफ सोर्ड्स। समझ गई हूँ मैं, कुछ हद तक तो मुझे समझ आ गया है। लेट्स सी वन मोर डेक, मून एंड अ मैजिशियन। Here we have distorted feminine and luminosity। भाई बड़ी समझने की जरूरत है पाइल नंबर 2 आपको। 5 of wands, hangman, 4 of pentacle। आप में से बहुत सारे लोग कार्मिक सिचुएशन में फंसे हुए हैं। पाइल नंबर 2 पीपल, आप में से बहुत सारे लोग कार्मिक सिचुएशंस में फंसे हुए हैं। सिचुएशन हो सकती है कार्मिक, कोई पार्टनर हो सकता है, एक्स्ट्रा मैरिटल अफेयर हो सकता है,
ठीक है, या अपने पार्टनर के साथ संतुष्टि नहीं हो सकती है, या ज़ोर ज़बरदस्ती कर रहे हैं घर वाले, फिल्मी ड्रामे चल रहे हैं, इसके साथ नहीं रहना, उसके साथ नहीं रहना, ये नहीं करना, वो नहीं करना, काइंड ऑफ। तो आप में से बहुत सारे लोग कार्मिक सिचुएशंस में फंसे हुए हैं, और आप में से कुछ लोग ऐसे हैं जो कि कार्मिक रिलेशनशिप्स में फंसे हुए हैं। आप में से कई लोग ऐसे हो सकते हैं जो अपनी फैमिली वालों के साथ, जो आपकी खुद की फैमिली है ना, वो ही कार्मिक है। ठीक है, कि समझते नहीं हैं, देखने की कोशिश नहीं कर रहे हैं, सिखा नहीं रहे हैं कुछ भी, आज़ाद नहीं रहने दे रहे हैं, उड़ने नहीं दे रहे हैं, करियर नहीं बिल्ड करने दे रहे हैं, एंड आप लोग संकोची हो रहे हैं। आप में से बहुत सारे ऐसे लोग हैं जो कि घर में बैठे बैठे इतने 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 ज़्यादा उनींदे हो गए हैं ना, लाइक इतने ज़्यादा स्ट्रेसफुल एनर्जीज में चले गए हैं कि कैसे बाहर आए। कोई एग्ज़ाम है जो निकल नहीं रहा है, कोई सिचुएशन है जो क्लियर नहीं हो रही है, कुछ समझ नहीं आ रहा है कि चल क्या रहा है लाइफ के अंदर, हो क्या रहा है, कुछ नहीं समझ आ रहा। सो पाइल नंबर 2 पीपल, आपकी लाइफ में सबसे पहली बात तो इतनी सारी नेगेटिविटी चल क्यों रही है? हर किसी का अपना एक टाइम पीरियड होता है। पाइल नंबर 2 पीपल, आप लोगों का वो टाइम पीरियड चल रहा है। इन्हें हम कार्मिक ईयर्स, पर्सनल ईयर्स, प्रोफेशनल ईयर्स बोलते हैं। तो अभी आपका पर्टिकुलरली फॉर मोस्ट ऑफ द पीपल, सबके लिए नहीं क्योंकि बहुत सारे थाउजेंड्स ऑफ पीपल देखेंगे रीडिंग, लेकिन हाँ ये ज़रूर है कि मोस्ट ऑफ द पीपल के लिए ये एक कर्मा पीरियड चल रहा है या कार्मिक ईयर चल रहा है, जिसके अंदर आपके जितने भी नेगेटिव पास्ट लाइफ के कर्म हैं, प्रेजेंट के जो नेगेटिव कर्म है, वो कहीं ना कहीं कट होने हैं। ठीक है, और इस वजह से अभी हाल फिलहाल की लाइफ में आपको और ऑब्स्टिकल्स देखने को मिल सकते हैं। जी हाँ, दिस इज़ व्हाट आई एम गेटिंग। मैंने आपको स्टार्टिंग में बोला था रीडिंग के कुछ पॉजिटिव भी आ सकता है, कुछ नेगेटिव भी आ सकता है। सो दिस इज़ एक्चुअली सीम्स टू बी नेगेटिव, बट है नहीं। दिखने में नेगेटिव लगता है लेकिन है नहीं, क्योंकि कर्म कटना अच्छी बात है। आप जैसे ही कर्म काटेंगे वैसे ही अच्छी चीज़ें आपके जीवन में बढ़ेंगी। ये तो खैर कहीं ना कहीं रूल है डिवाइन का, राइट। तो वो चीज़ मैं यहाँ पे फील कर रही हूँ फॉर द मोस्ट ऑफ द पीपल की आने वाले समय में आपको और पता लगने वाला है कि कौन कितना बदतमीज़ है, कौन कितना अंदर तक गहरा है, और किसके अंदर क्या आपके लिए चल रहा है। मैं यहाँ पे फील कर रही हूँ पाइल नंबर 1 पीपल, आप लोगों को पता लगने वाला है ट्रू कलर्स ऑफ योर फैमिली मेम्बर्स, योर लव वंस, और जो इर्द गिर्द आपके मंडराते हैं ना बहुत सारे लोग, जो इतने सारे लोग हैं आपके जीवन में, उन सबके ना आपको ट्रू कलर्स पता लगने वाले हैं। आपको पता लगने वाला है कि कौन कितना सही है और किसके मन में कितनी एनर्जीज हैं, कितना कुछ सही है आपके लिए। मैं आप में से बहुत सारे लोगों के लिए यहाँ पर एक चीज़ देख रही हूँ स्ट्रांग, और वो ये है दैट आने वाले समय में आप लोगों को आपके करियर में किसी तरीके की कोई ग्रोथ मिल सकती है। ठीक है, या ऐसा कह लो कि आप किसी हैंग्ड सिचुएशन से बाहर आ सकते हो रिलेटेड टू योर करियर। अगर आप अपने करियर में कहीं अटके हुए थे और आपको ग्रोथ नहीं मिल रही थी, आपको समझ नहीं आ रहा था कि अब मुझे करना क्या चाहिए एंड मेरी लाइफ आगे जा कर रही है, आपको सिचुएशन समझ में आने वाली है। ठीक है, ये मैं यहाँ पे फील कर रही हूँ। आप में से बहुत सारे लोगों के लिए यहाँ पर एनर्जीज़ हैं कि 9 ऑफ कप्स, आपकी विश फुलफिलमेंट होने वाली है। जो मैं कह रही थी ना, कलीरे और चूड़ा और वेडिंग बेल्स, जी हाँ, मुझे आप में से बहुत सारे लोग शादी के बंधन में या फिर किसी स्पेशल पर्सन के साथ की एनर्जी के साथ आगे बढ़ते हुए नज़र आते हैं। ठीक है, और आपको सच्चा प्यार होता हुआ और सच्चा प्यार मिलता हुआ नज़र आता है मुझे आप में से बहुत सारे लोगों को। ठीक है जी, पास्ट में आपकी एनर्जीज थी ऐसी, हो सकता है प्रेजेंट में भी आपकी एनर्जीज अभी ऐसी ही चल रही हो कि आप हैंग्ड है, टोटली स्टक हैं। आपको समझ नहीं आ रहा है कि क्या आपके लिए सही है, क्या आपके लिए गलत है। आप किसी रिलेशनशिप को लेकर के बहुत ज़्यादा परेशान है। कोई ऐसा है जो आपको 8 ऑफ कप्स छोड़ के चला गया है, या कोई ऐसा है जो कि अभी आपके साथ उस एनर्जी में रहना नहीं चाह रहा है। ठीक है, मून का कार्ड है यहाँ पे। हो सकता है कुछ मदर इश्यूज चल रहे हैं या पास्ट में चल रहे थे जिसकी वजह से परेशानियाँ आई हैं। तो मैं बोलूँगी पाइल नंबर 2 पीपल, इतना परेशान होने की ज़रूरत नहीं है, बिकॉज
कुछ जो परेशानियाँ, जो डार्कनेस चल रही है ना आपकी लाइफ में, अभी आपको ऐसा लग रहा है कि ये डार्कनेस है। पहली बात तो ये डार्कनेस है नहीं, क्योंकि आपके जितने भी कार्मिक अलाइंसेज हैं, जो कार्मिक कनेक्शंस हैं, कोड्स हैं, वो खत्म हो रहे हैं। पहली बात तो ये। दूसरी बात, ल्यूमिनसिटी का कार्ड है, तो आई मस्ट से कि जो डार्कनेस है ना, उसके ऊपर रोशनी पड़ने वाली है। ठीक है, क्लियर होने वाली हैं बहुत सारी चीज़ें, रोशनी पड़ेगी, क्लैरिटी आएगी आपकी लाइफ के अंदर, आप अच्छे से चल पाओगे। आप कुछ मैनिफेस्ट कर रहे हो in terms of your career, in terms of your money, in terms of your love. You guys are manifesting growth. 4 ऑफ पेंटिकल का कार्ड है। ठीक है, आप लोग ग्रोथ मैनिफेस्ट कर रहे हैं। मुझे आप में से बहुत सारे लोग अपना खुद का घर, अपनी खुद की गाड़ी, अपना खुद का कुछ प्लॉट या कुछ ऐसा सिस्टम क्रिएट करते हुए नज़र आते हैं। ओवर थिंकिंग तो खैर होने वाली है आप लोगों की लाइफ में। वो ऐसा इसलिए है क्योंकि आपको पता ही है कार्मिक लोग बहुत सारे मिलने वाले हैं एंड कर्मा कहीं ना कहीं ख़त्म होने वाला है। तो दिस इज़ व्हाट आई एम गेटिंग आप लोगों के लिए। लेकिन एक चीज़ मैं यहाँ पे बोलना चाहती हूँ कि आप लोग खुद से प्यार नहीं करते, पहली चीज़। ठीक है, दूसरा आप खुद का कंपैरिजन करते हैं दूसरों से। तीसरा, आप पास्ट में बहुत ज़्यादा क्लिंग करते रहते हैं, बहुत ज़्यादा पास्ट की चीज़ों के बारे में सोचते रहते हैं एंड आप सही डिसीज़न नहीं लेते हैं सही समय पर। अपनी ये जो 4 मैंने चीज़ें बताई ना, आप ये लिख लीजिए। पाइल नंबर 2 पीपल, इस चीज़ को लिख लीजिए। आप इसको लिख लो एंड इसके ऊपर काम करो। आप खुद देखोगे कि आपको कितना रिलैक्स एंड कितना पॉजिटिव फील हो रहा है। ठीक है, सो दिस इज़ व्हाट आई एम गेटिंग आप लोगों के लिए आगे आने वाले समय में। नाउ लेट्स सी आप लोगों के लिए चिट्स क्या निकलती हैं। ओके, अबंडेंस, सो यस, ग्रोथ तो आ ही रही है। नेम एंड फेम के साथ, ब्यूटिफुल अगेन। टेम्पल ब्लेसिंग, घर मैंने बोला ही था। BMW कार, व्हीकल, हाँ मैंने बोला था। हनीमून, आप में से बहुत सारे लोग शादी करके हनीमून पे जाने वाले हैं विद द ब्यूटिफुल हैप्पीनेस। एंड द लास्ट, फैमिली लव। तो हो सकता है आप लोगों को ट्रू फैमिली लव मिलना स्टार्ट हो जाए। मैंने बोला ही था कि आप में से बहुत सारे ऐसे लोग हैं जो कि कार्मिक फैमिली के साथ हैं। ठीक है, तो हो सकता है आप लोगों को ट्रू लव मिलना स्टार्ट हो जाए। लेट्स सी चार्म्स। ओके, तो सबसे पहले आया है हमारे पास ड्रैगन फ्लाई। देखो आप लोगों को ना अपने इंट्यूशंस पे काम करने की बहुत ज़रूरत है। आप लोग बाय बॉर्न हीलर है। मैंने आपको कहा था ना स्टार्टिंग में कार्ड देख के, यू गाइज आर बाय बॉर्न हीलर। तो आप लोगों को ना अपने थोड़े से इंट्यूशन पे काम करने की ज़रूरत है। थोड़ा सा अपने इंट्यूटिव एनर्जीज़ के ऊपर काम करें। चेंजेस आ रहे हैं आपकी लाइफ में विद द ब्यूटिफुल एनर्जीज। स्टेबिलिटी आ रही है इन मनी। डिवाइन तो खैर है ही आपके साथ हमेशा। ओके, और लक के साथ आप आगे बढ़ने वाले हैं, पैशनेट तरीके के साथ विद द ब्यूटिफुल सोर्स एंड ब्यूटिफुल लक। और मैजिक, एंजल्स एंड डिवाइन हमेशा आपके साथ है। ठीक है, तो पाइल नंबर 2 पीपल, लेट्स सी आपके यहाँ पे क्या मैसेज है। इसके पीछे भी मैसेज है। लुक इनसाइड योरसेल्फ, वाओ, एग्जामिन व्हाट इज कॉजिंग यू टू फील दिस वे। यस, यही तो मैं बोल रही थी। मैंने आपको बोला था वो 4 पॉइंट्स गिनाए थे, सेम वही चीज़ आ गई। अरे भाई, खुद के अंदर झांक के देखने की कोशिश करो। आप क्या थे, आप क्या हो रहे हो। आप ऐसे नहीं हो जैसे आप अभी हो रहे हो। चेंज योरसेल्फ। ठीक है, सो पाइल नंबर 2 पीपल, ये थी आप लोगों की रीडिंग। आई होप आप लोगों को पसंद आई होगी। अगर आई है तो प्लीज़ लेट मी नो इन द कमेंट सेक्शन। लाइक दिस वीडियो, सब्सक्राइब टू दिस चैनल एंड किसी भी तरीके की पर्सनल पे रीडिंग्स के लिए आप लोग मुझे मेल कर सकते हैं या इंस्टाग्राम पे मैसेज कर सकते हैं। प्लीज़ ध्यान रखिएगा कि मैं कभी भी नीचे कमेंट सेक्शन में नहीं देती हूँ अपना नंबर। इस चीज़ का प्लीज़ ध्यान रखिएगा। स्कैमर्स हैं, मैं बहुत रिपोर्ट करती हूँ, हाइड करती हूँ, डिलीट करती हूँ, बट बहुत फ्रॉडलेंस क्या कैलिबर है। सो वो बार बार इस तरीके की हरकतें करते हैं। तो प्लीज़ अगर आपको भी कमेंट सेक्शन में कोई ऐसा रिप्लाई आए जो बोले कि यहाँ कांटेक्ट करें, ये करें, वो करें, प्लीज़ रिपोर्ट देम इमीडिएटली। ओके, एंड अपना अपना ध्यान रखिएगा, खुद से ढेर सारा प्यार कीजिएगा। बी द पार्ट ऑफ दिस फैमिली बाय सब्सक्राइबिंग टू दिस चैनल। लाइक दिस वीडियो अगर आप लोगों से रेजोनेट हुआ है तो। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए बाय बाय।